नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सिंह कवर ऑफ इंडिया से। बिहार में प्राकृतिक गर्मी बहुत ज्यादा है क्योंकि वहां बारिश ना के बराबर हुई है, पर उससे भी ज्यादा गर्मी राजनीतिक है, जहां पे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि एक बार और सत्ता मुझे दे दो ताकि मैं घुसपैठियों को निकाल सकूं। और प्रधानमंत्री जी अपने प्रचार में बोलते हैं घुसपैठियों का संरक्षण आरजेडी और कांग्रेस कर रहा है। कांग्रेस, आरजेडी और उसके इकोसिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में जुटे हैं, उन्हें बचाने में लगे हैं और बेशर्मी के साथ विदेश से आए घुसपैठियों को बचाने के लिए ये नारे लगा रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। ये लोग बिहार और देश के संसाधन और सुरक्षा दोनों को दांव पर लगाना चाहते हैं। जबकि बॉर्डर का सुरक्षा गृह मंत्रालय के अंदर आता है और गृह मंत्रालय अमित शाह के अंदर है। केंद्र में बैठे हुए अमित शाह जी घुसपैठियों को निकाल नहीं पाए तो अब आरजेडी और कांग्रेस के ऊपर डाल दिए। तो प्रधानमंत्री जी ये बताइए, जिस घुसपैठिए की बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग ने कितने घुसपैठिए निकाले या चिन्हित किए? चुनाव आयोग आपकी तरफ से घुसपैठिए निकालने के लिए एसआईआर कर रहा था ना, तो बताइए एसआईआर में कितने घुसपैठिए चिन्हित हुए और उसे निकालने के लिए आपने क्या किया? कांग्रेस की सरकार थी 2004 से लेकर 2014 तक। 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ, तो चलिए 2004 से 2014 के बीच की बात करते हैं कि उस समय कितने घुसपैठियों को निकाला गया। 2004 से लेकर 2014 के बीच यूपीए की सरकार थी और उस बीच 88,000 से ज्यादा घुसपैठियों को चिन्हित करके सरकार ने बाहर निकाला। 10 साल में 88,000 से ज्यादा घुसपैठियों को केंद्र सरकार ने बाहर निकाला, जबकि यूपीए की सरकार थी। उसके बाद 2014 के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ और सत्ता परिवर्तन होते ही नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, जो आज तक है। और 2014 से लेकर 2024 तक कितने घुसपैठिए निकाले? क्या इनके पास रिकॉर्ड है? मैं बताता हूं उनका रिकॉर्ड क्या है। 2014 से लेकर 2024 के बीच 3,518 घुसपैठिए को देश से बाहर निकाल पाए। 10 साल में यूपीए की सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार में 88,000 से ज्यादा घुसपैठियों को यूपीए सरकार ने निकाला और एनडीए सरकार ने कितना निकाला? 3,518। 14 से लेके 24 तक, 2014 से लेके 2024 तक के बीच में 3,518 घुसपैठियों को बाहर निकाल पाए। ये रिकॉर्ड मेरा नहीं, ये रिकॉर्ड न्यूज 24 का है। तो प्रधानमंत्री जी, आप घुसपैठिए पे सिर्फ राजनीति करते हैं या उस पर कार्रवाई भी करेंगे? और कार्रवाई के लिए उनको सत्ता चाहिए, तो राज्य का सत्ता क्यों? केंद्र का सत्ता है ना आपके पास। फर्स्ट टाइम ऐसा देखा गया कि प्रधानमंत्री को राज्य के चुनाव में जाना पड़ता है। 2014 से पहले मैंने तो नहीं देखा कोई भी प्रधानमंत्री राज्य के चुनाव में इंटरफेयर करता हो या उसके लिए प्रचार करता हो। 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये शुरुआत करने वाले हैं कि हर राज्य के चुनाव में वो खुद भाषण देने जाते हैं और उस चुनाव का माहौल बदलने जाते हैं। आपको केंद्र में सत्ता संभालने के लिए दिया गया है, राज्य में प्रचार करने के लिए नहीं। और प्रधानमंत्री का काम पूरे देश को देखना होता है, सिर्फ अपने पार्टी को देखना नहीं होता है। आप सिर्फ अपने आप की और अपने पार्टी का प्रचार करते हैं। हाल ही में आप 15 अगस्त के समय लाल किला से संघ का प्रचार किए। देश का प्रधानमंत्री अगर किसी संस्था का प्रचार करने लगे, वो प्रधानमंत्री नहीं, वो प्रचार मंत्री होता है। आपको देश के प्रधानमंत्री बनाया गया है, आप प्रचार मंत्री बन के रहे, क्योंकि जब भी कहीं बुलेट ट्रेन छोड़ने की बात होती है तो वहां प्रचार करने के लिए झंडी दिखाने चले आते हैं, क्योंकि आपको अपनी फोटो सबसे ज्यादा प्यारी है। 2014 से पहले ऐसे प्रधानमंत्री का काम नहीं था कि हर जगह प्रचार करने जाए, लेकिन आप पहले प्रधानमंत्री है कि हर जगह प्रचार करने के लिए जाते हैं। हाल ही में आप संघ के लिए सिक्का जारी किए हैं। किस बात के लिए सिक्का जारी किए हैं? क्यों जारी किए? क्यों प्रचार कर रहे हैं संघ का? संघ आपका समर्थक है, मैं जानता हूं, पर यह देश संघ का समर्थक नहीं है और आपके हिसाब से या संघ के हिसाब से चलने वाला नहीं है। पर आपको प्रचार अपनी और संघ का करना है और अपनी पार्टी का करना है। संघ बोलता है कि मैं राजनीति में नहीं हूं और प्रधानमंत्री हर बार राजनीति में उन्हें घसीट के लाते हैं। ये कैसी राजनीति है प्रधानमंत्री जी? इसी बात पे कांग्रेस के नेता सुप्रिया श्रीनेक ये सारी बातें बोलती है जो सुननी चाहिए। आरएसएस के 100 साल हो रहे हैं तो टीवी पर, अखबारों में सरकार के नुमाइंदों द्वारा आरएसएस का गुणगान किया जा रहा है, लेकिन आरएसएस का गुणगान किस बात के लिए किया जाए?
अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए, तिरंगे का बहिष्कार करने के लिए, आजादी के महानायकों से नफरत करने के लिए, बाबा साहब को अपशब्द कहकर उनकी फोटो जलाने के लिए, संविधान की प्रतियां फूंकने के लिए, देश के पहले आतंकवादी और महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को प्रेरित और पोषित करने के लिए, सरदार पटेल द्वारा हिंसा और नफरत के लिए आरएसएस पर बैन लगने के लिए, अंग्रेजों को चिट्ठी लिखकर आजादी के आंदोलन के दमन कैसे किए जाएं उसके तरीके सुझाने के लिए, भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आजाद और तमाम क्रांतिकारियों को अराजक कहने के लिए, 1930 के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का बहिष्कार करने के लिए या 1942 के भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट का बहिष्कार करने के लिए, जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बंगाल में सरकारें चलाने के लिए, शुरू से मनुस्मृति की वकालत करने के लिए जो महिलाओं को सदैव आश्रित रहने की सीख देती है, महिलाओं को दोयम दर्जा समझने के लिए और देने के लिए अपनी संस्था तक में जगह नहीं दी गई है, हाशिए पर पड़े लोगों को निम्न श्रेणी का समझने और मानने के लिए, सामाजिक न्याय और आरक्षण की खिलाफत करने के लिए, आज तक एक भी दलित, एक भी पिछड़ा, एक भी आदिवासी प्रमुख न चुनने के लिए, घोर सांप्रदायिक और घोर जातिवादी होने के लिए, आखिर किस चीज के लिए आरएसएस का महिमा मंडन किया जाए, आरएसएस का गुणगान हो। ये जो लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी जी ने आरएसएस का महिमा मंडन किया, ये असल में बौखलाहट है कि किसी भी तरह उसे कुछ मान्यता मिल जाए, लेकिन ना भाषण से ना सिक्का जारी करने से आरएसएस का सिया सच बदला जा सकता है। उनकी ट्रेनिंग का नतीजा ज्यादा दूर देखने जाने की जरूरत नहीं है, बस आरएसएस के पूर्व प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुजरा, मंगलसूत्र, शमशान, कब्रिस्तान बोलते हुए सुन लीजिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यही ट्रेनिंग है। किसी ने ठीक ही तो कहा है, जो देशभक्त थे वो जंग में गए, जो गद्दार थे वो संग में गए, और ये सच्चाई आज तक यही है। आज भी नफरत फैलाने का, वैमनस्य फैलाने का, पोलराइज करने का, भाई को भाई से लड़ाने का काम आरएसएस और उससे प्रेरित लोग जो सरकार में हैं वो मुस्तैदी से कर रहे हैं। ये जो अब कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेक से संघ के बारे में सुन रहे थे, ये मेरा नहीं, ये इतिहास में दर्ज है। चलिए इस बातों को छोड़ते हैं, हम आते हैं घुसपैठिए पर। आपने बोला कि घुसपैठियों को निकालना, इसीलिए बिहार का सत्ता चाहिए। बिहार के सत्ता में करीब 18 साल से आप साथ में हैं, गठबंधन के साथ में आप 18 साल से बिहार में हैं। क्या 18 साल में आप घुसपैठियों को निकाल पाए? आपका जो पार्लियामेंट का डेटा है कि भारत में 2 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिए हैं, उसमें से कितने घुसपैठिए का आप निकाल पाए? ये मेरा डेटा नहीं, ये आपका डेटा है। और फिर भी आप घुसपैठियों के ऊपर राजनीति करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धि बताने के लिए बहुत कुछ है जो एक लाइन में और एक शब्द में बताया नहीं जा सकता। इसीलिए लेते हैं एक ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद।